हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताऊंगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने पहले बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चिराग। सो देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टेकिंग स्टाइल ऑफ फूड। सबका अपना अपना स्टाइल है डिफरेंट फूड ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। अब सबका अलग अलग ब्रेकडाउन करने का तोड़ने का आदत भी अलग है। कोई बाहर तोड़ता है, कोई अंदर तोड़ता है, और फिर उसे सब लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, अपना अपना तरीका है। ठीक है। ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, डिफरेंट टाइप्स के सबके अपने अपने फंक्शन है। तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, वो कैसे तोड़ते हैं, वो इनसाइड मतलब वो अंदर तोड़ते हैं। तो देखिए, अब जो अंदर तोड़ते हैं उन्हें हम लोग हीटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब हीटरोट्रॉफिक के हमारे पास तीन तरीके हैं, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है? फंगी लाइक ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट यानी कि मशरूम। होलोजोइक है अमीबा और ह्यूमन। और पैरासाइटिक है लीज और लीचेस, टेप फॉर्म, क्यूस्क्यूटा। मैंने पहले आपको एग्जांपल्स इसलिए बता दिए, मैं सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा, बट एग्जांपल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दीज एग्जांपल्स बिकॉज दे विल बी कम फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन CBSE। स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स थॉरोली, बहुत अच्छे से याद करना होगा इन एग्जाम्पल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द अदर एनिमल्स। डेड रिमेन्स का क्या मतलब है? डेड रिमेन्स का मतलब है सड़े गले पर ये लोग उसको तोड़ते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फूड। वो लोग सड़े गले पर ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फंगी लाइक ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल हैं सैप्रोफिटिक के। होलोजोइक क्या है? होलोजोइक है complex food is taken into specialist digestive system and break down into small pieces to be absorbed। कम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब होता है? कम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है बड़े बड़ी मात्रा में जो फूड होता है उसको लेना, फिर उसका ब्रेक डाउन करना अपने ही डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड स्मॉल पीसेस टू बी एब्जॉर्ब, उसके स्मॉल पीसेस को एब्जॉर्ब करना, उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल है हमारे पास अमीबा और ह्यूमन है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है organism obtain food from the other living organism, the host and the host receiving no benefit from the parasite। ये देखिए, आप लोगों ने बाल में जो जू हो जाते हैं और फिर जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, देखिए लीस, लीचेस, टेपवर्म, क्यूस्क्यूटा, अमरबेल, ये इन सभी के एग्जांपल्स हैं। ये लोगों को कि हमारे बॉडी के ऊपर बैठे और हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट बेनिफिटिंग अस। हम लोगों को लॉस होता है विदाउट बेनिफिटिंग अस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास दो तरह के पैरासाइट हैं। जब ये थोड़ी सी NCERT के बाहर हो जाएगी। एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो होस्ट में होता है जो अंदर रहते हैं उन्हें एंडो, और बाहर रहते हैं एक्सो। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। देखिए एग्जांपल देखिए, टेपवर्म, राउंड वर्म, लीस और लीचेस। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत कम बारी आता है लेकिन आता है, कभी कभी आ जाता है। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग बिल्कुल जानते हैं ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट टेक्स फूड इन द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इनसाइड दिस बॉडी। और उसी में फूड वैक्यूल में ये जो फूड है एब्जॉर्ब होता है, वो अपना फूड वैक्यूल बनाता है और इसी में आपका ये जो फूड है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड एंड द रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड है उसे बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी के। देखिए, अब जो पैरामीशियम होता है ये अपने सीलिया यूज़ करता है टू टेक द फूड। ये देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अमीबा है, इसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये स्यूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है और फूड को लेना चाहता है। अब इसके बाद देखिए, फूड वैक्यूल को ये कैसे लेगा? अपना ये फूड वैक्यूल बनाएगा, उसमें फूड पार्टिकल को लेगा और
उसे अपने घेरे में ले लेगा, एक समझते हैं, वो इसे एक अपने घेरे में ले लेगा और फूड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर जो रेस्ट फूड है उसने उससे न्यूट्रिएंट ले लिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद वो जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। ये होता है अमीबा का फूड साइकिल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजेशन, एजेशन, एसिमिलेशन के प्रोसेसेस होते हैं। उसे उस उतनी गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि कैसे कैसे ये प्रोसेसेस टेक हो रहे हैं, जो और जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर फेंक देता है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन के फूड टेकिंग प्रोसेसेस को देखेंगे, और तब तक के लिए बने रहें विद स्टडी विद चिराग, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपकी ये जो सारे जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो लिक्विड जो गैसेस, उन्हें मैंने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आप इजीली याद कर लें कि कौन किसका क्या फंक्शन है। बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। मींस ये सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चंस है। मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए अभी से ही आपके लिए तैयार कर दिया है। तो देखिए क्या है, माउथ में जो सैलिवा होता है वो सैलिवा सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। वो सैलिवा सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, जो हमारे मुंह में होता है, ठीक है। और वो सैलिवरी एमिलेज सिक्रीट करता है। वो क्या सिक्रीट करता है? वो सैलिवरी एमिलेज सिक्रीट करता है, जो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, मतलब एक स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। एक स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में। इसके बाद क्या है, ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस इज़ अ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ये जो लंबी सी एक पाइप होती है जिससे हमारा फूड नीचे जाता है स्टोमक में, उसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। इससे हमारा फूड नीचे पहुंचता है। इसमें क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब स्टोमक में और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। देखिए फर्स्ट है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या मतलब है कि ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके क्या फंक्शंस हैं? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं लिख देता हूँ उसके बाद देखिए, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड इट किल्स द बैक्टीरिया। ये मीडियम को एसिडिक बनाते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन क्या हेल्प करता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के लिए। म्यूकस का क्या है रोल है? म्यूकस इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग इनर लेनिंग ऑफ द स्टोमक। इनर लेनिंग ऑफ द स्टोमक में प्रोटेक्ट करता है कि मतलब HCl, देखिए HCl जो है ये बहुत हार्मफुल होता है, और इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? इससे प्रोटेक्ट करता है आपका HCl से आपकी इसके स्टोमक के लेयर को, HCl से आपके स्टोमक के लेयर को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl एक टाइप का एसिड है, और जब एसिड आपके हाथ में गिरेगा तब तो आपका हाथ जल जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा स्टोमक भी है, जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है HCl के एक्शन को रोकने के लिए। सो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखिए विली क्या है? विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन, ये हेल्प करता है, ये सरफेस एरिया बनाता है कि एब्जॉर्प्शन हो। ये सरफेस एरिया बनाता है कि एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। सकस एंट्रिकस, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में जाता है। फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स एमिनो एसिड। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इंटेस्टिनल जूस हैं कुछ। देखिए मैंने लिखा है 2 ग्लैंड्स हैं हमारे पास, हमारे पेट में कौन कौन से हैं? लिवर और पैनक्रियाज, ये 2 टाइप के हमारे पास ग्लैंड्स हैं। इसमें देखिए लिवर से क्या निकलता है? लिवर से बाइल जूस निकलता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने इसे लिखा नहीं। पैनक्रियाज से हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं।
पैनक्रियास में हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। देखिए अब दो टाइप की कौन बाइल जूस का क्या फंक्शन है। बाइल जूस का फंक्शन है कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब देखिए ये हमारे कुछ फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं। अब इन फैट्स के ग्लोब्यूल्स को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस हम लोग इसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे। ये बाइल जूस का फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स को तोड़ने का काम किसका होता है? ये बाइल जूस का होता है। पैनक्रियाज में हमारे दो गैसेस होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं ये दो गैसेस, जिनका नाम है ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है? कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, और लिपेज का काम है फैट्स इनटू लिपिड्स। ये दो हमारे इसके फंक्शंस हैं।